देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की आवाज। सभी मीडिया बंधुओं को सूचित करना है कि सचिन चौधरी व आभा चौधरी पत्नी निवासी 703 सुपरटेक ने दिनांक 24 तारीख 12वां महीना सन 2012 को एक कंपनी आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राणी के नाम से रजिस्टर कराई थी, जिसमें ये दोनों डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। कंपनी का कार्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कॉलोनी डेवलप, रोड, नाली, बाउंड्री गेट, पार्क आदि बनाकर लोगों को फ्लैट, दुकान, मकान इत्यादि देना था। आराध्यम कंपनी ने अपने प्रचार प्रसार होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर, एड, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से किया था तथा कंपनी के प्रमोटर, ब्रांड एम्बेसडर, डायरेक्टर सचिन चौधरी स्वयं थे। आराध्यम कंपनी द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए जो निम्न प्रकार से हैं। आराध्यम सिटी हापुड़ प्रोजेक्ट एरिया लगभग 661 एकड़, आराध्यम बल्ड जोया दिल्ली रोड एरिया लगभग 120 बीघा, आराध्यम विलेज काशीपुर रोड एरिया लगभग 110 बीघा, आराध्यम होम्स चंदोसी बिलाड़ी रोड एरिया लगभग 119 बीघा, आराध्यम रॉयल सिटी डिडोली दिल्ली रोड एरिया लगभग 60 बीघा, आराध्यम बिजनेस सेंटर बुद्धि विहार मुरादाबाद कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, आराध्यम गंगा ब्रज घाट एरिया लगभग 112 बीघा, आराध्यम एम्पायर गजरोला एरिया लगभग 100 बीघा, आराध्यम ग्लोबल सहारनपुर एरिया, नामालूम आराध्यम टचस्टोन ग्लोबल एयरपोर्ट नोएडा एरिया लगभग 200 बीघा। आराध्यम कंपनी के सचिन चौधरी व आभा चौधरी ने उपरोक्त प्रोजेक्ट कॉलोनी को डेवलप करके लोगों को 36 माह प्लस 6 माह कुल 42 माह में डिलीवर करने का समय लोगों से लिखित में लिया था। जनता को रिझाने के लिए आराध्यम कंपनी ने फ्लैट, दुकान, मकान इत्यादि सस्ते दामों व किस्तों में देने का वादा किया था। इससे लोगों ने विश्वास में आकर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा सचिन चौधरी व आभा चौधरी की कंपनी आराध्यम को दिया था। परंतु आज सन 2012 से सन 2019 से खुशी में करी गई है। मेरा नाम शहजाद अहमद है साहब, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, सीधी सराय का। आज जो हमने ये प्रेस वार्ता करी है, सचिन चौधरी और आभा चौधरी ने मिलकर सन 2012 में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम इन्होंने आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड रखा था और इन्होंने कम से कम 10 कॉलोनी लॉन्च करी थी 2 साल के अंदर। ये कोई भी कॉलोनी 100 बीघे, 200 बीघे, 600 बीघे इससे कम इन्होंने लॉन्च नहीं करी थी और इन्होंने रिटेन में सारे नक्शे और ये अपनी कंपनी के ब्रांड प्रमोटर भी थे। इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स दिल्ली रोड पर, चंदोसी रोड पर, आपका गजरौला में सब जगह लगाए थे। तो क्या क्या मामला सामने आया? मामला यह है कि साहब हमने इनकी ब्रांडिंग देख के, इनकी कंपनी की प्रमोटिंग देख के हमने इसमें 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे सन 2016 में और उस वक्त कंपनी के डायरेक्टर सचिन चौधरी और आभा चौधरी ही थे। मेरे पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट की साइट से लिए गए हैं। तो सन 2016 में सचिन चौधरी कंपनी के डायरेक्टर थे। मेरे पास रिजवान और अकबर आए थे मेरे घर पर, वो मुझे लेके गए। वहाँ पर सचिन चौधरी, आभा चौधरी मिले, उन्होंने मुझे कंपनी के बारे में बताया, साइट पर लेके गए। वहाँ पर मुझे एक इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग बताई कि यहाँ पर 120 बीघे में हम विला, हम यहाँ पर प्लॉट्स, रोड, नाली, खंबे, पार्क डाल के सब डेवलप करके देंगे। आज 2016 के बाद से इन्होंने 42 महीने का टाइम मांगा था मुझसे कि 42 मंथ्स में हम ये सारा प्रोजेक्ट तैयार करके आपके हैंड ओवर कर देंगे। 42 मंथ्स के बाद आज भी मैं जब वहाँ पर जाता हूँ तो ना वहाँ पर कोई डेवलपमेंट है। वहाँ पर किसान मिलते हैं, वो कहते हैं हमें कोई पैसा नहीं मिला है, मतलब 15-20% पैसा मिला है उन्हें। उसके बाद जो फ्रंट का इनका प्रोजेक्ट था, जो फ्रंट की लगभग 40 बीघे लैंड थी, वो किसी और लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है, जो कि ये कहते हैं ये हमारी लैंड है, नक्शे में अपनी दिखाते। तो 420 के साथ इन्होंने पैसा उठाया है। मेरे प्लॉट ई ब्लॉक में थे। ई ब्लॉक का सचिन चौधरी का, आभा चौधरी का कहना यह है कि ई ब्लॉक तो हम बना ही नहीं रहे हैं। तो मेरा सवाल प्रशासन से, शासन से सबसे यह है कि जो ज़मीन कंपनी ने खरीदी ही नहीं थी वो बेच कैसे दी? अगर इनके एग्रीमेंट भी होते किसानों से तो मुझे समझ आता, लेकिन ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो ये बिल्कुल मना करते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो इन्होंने बेच कैसे दी? तो ये सिर्फ आप ही के साथ हुआ है या और लोग भी ऐसे हैं? भैया ये समझ लीजिए, इन्होंने जो ब्रांडिंग, प्रमोटिंग और न्यूज़पेपर्स, ऐड और ये सारी चीज़ें करी थी, उससे लगभग 2-2.5 हज़ार निवेशक सब इनके झांसे में आ गए। किसी ने 10 लाख, किसी ने 12 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 3 लाख, इस तरीके से